गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट वर्ड। ठीक है, हमने क्या किया, प्रोनाउंसिएशन के जितने भी क्लासेस थी हमने आपको बता दिया। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कौन कौन से ऐसे लेटर जो क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे साइलेंट लेटर। ठीक है, साइलेंट लेटर। देखिए, साइलेंट मीन्स क्या होता है, शांत या चुप। इसकी मीनिंग क्या होती है, शांत या चुप। ठीक है, या आप मुक भी कह सकते हैं, मुक। ठीक है, इनके मीन्स क्या होता है कि कहीं पे बोलना नहीं। ठीक है, साइलेंट मतलब भी क्या होता है, शांत रहना, चुप रहना, मुक रहना, मतलब कि कहीं पे अगर आप नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लेटर की बात कर रहे हैं। लेटर मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, हमने बताया था लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र भी होता है, और लेटर मीन्स क्या होते हैं, अक्षर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस लेटर की बात कर रहे हैं, इस लेटर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेटर मतलब अक्षर की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से आपके ए से लेके ए टू जेड, ए से लेके जेड तक में कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो साइलेंट होते हैं। मतलब किसी भी वर्ड में वो आते तो हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, आज हम लोग जानेंगे कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। तो आज हम कुछ वर्ड, कुछ साइलेंट वर्ड को बताएंगे और कल की वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, साइलेंट लेटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे बी। ठीक है, बी, सी, डी, जी, एच। ठीक है, ये 5 लेटर साइलेंट कब होते हैं, इनको आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि 5 ये जो बी, सी, डी, जी, एच, ये किसी भी वर्ड में कब आते हैं और कब साइलेंट होते हैं, साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर। ठीक है, आज हम कौन कौन से लेटर पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बी, सी, डी, जी, एच। ये 5 लेटर को पढ़ेंगे कि कब किसी भी वर्ड में कब साइलेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। आप लिख सकते हैं साइलेंट लेटर बी, साइलेंट लेटर बी। ठीक है, कि मतलब किसी भी वर्ड में बी कब साइलेंट होता है। आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में एम के बाद, एम के बाद बी आए तो, बी आए तो, आए तो बी साइलेंट होता है, बी साइलेंट होता है। हमने क्या सीखा कि जब किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड हो, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि एम के बाद, अगर एम के बाद आपको बी दिखेगा तो बी का वहां पे प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, बी का उच्चारण नहीं होता है, बी लेटर वहां पे क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, COMB, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम कम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कोम। क्या इसको पढ़ते हैं, कोम। कोम मीन्स क्या होता है, कंघा। बहुत लोग कम्ब बोलते हैं ना, कम्ब नहीं है, कम्ब। ठीक है, ये हमारा कम्ब वर्ड नहीं है, इसमें हमारा बी क्या, हमारा यहाँ पे साइलेंट है, बी क्या यहाँ पे साइलेंट है। इसको हम पढ़ते हैं कोम, मीन्स क्या होता है, कंघा। जो कंघी नहीं होती है जिससे आप बाल को क्या करते हैं, झाड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोम बोलते हैं। कोम मीन्स क्या होता है, कंघा। ठीक, और भी आप लेटर लिख सकते हैं, THUMB, इसको हम क्या बोलते हैं, थंब बोलते हैं। बहुत लोग थंब बोलते हैं ना, थंब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बी क्या हमारा साइलेंट है। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, थंब। थंब मीन्स क्या होता है, अंगूठा, अंगूठा। तो कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर आपको किसी भी लेटर में, ठीक है, कोई भी आपको लेटर हो या फिर उसमें देखेंगे वर्ड है कोई, ठीक है, उस वर्ड में देखेंगे एम के बाद बी, ठीक है, एम के बाद अगर बी आएगा तो उस कंडीशन में जो बी होता है बिल्कुल क्या होगा, साइलेंट होगा। ठीक है,
इस तरीके से आपने सीखा कि बी क्या होता है हमारा साइलेंट। लेकिन इसके मतलब एक चीज और भी इसमें आप जान सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप पहले इसको राइट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि बी और कैसे साइलेंट हो सकता है, या फिर और कोई कंडीशन है साइलेंट होने की। चलिए इसको पढ़ लीजिए, पहले इसको देख लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। पहले इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगर आ गया हो, समझ में आ रहा हो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जब किसी वर्ड में एम के बाद, ठीक है, एम के बाद क्या हो, बी आए तो बी क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। लेकिन और क्या रूल हो सकते हैं, और मतलब बी साइलेंट होने की और क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2, बी के साइलेंट होने के जो रूल नंबर 2 है, जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में, वर्ड में बी के बाद, बी के बाद बाद टी आए तो, टी, या हम कह सकते हैं टी से पहले, ठीक है, भी कह सकते हैं। लेकिन जब किसी वर्ड में बी के बाद टी आए तो, टी आए तो तो वहां पर, तो वहां पर बी साइलेंट, बी साइलेंट होता है, होता है। हमने क्या सीखा, ठीक है, जब किसी वर्ड में, ठीक है, जब किसी वर्ड में बी के बाद, अगर आपको बी के बाद टी दिखे या टी से पहले भी दिखे, तो उस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा कि जो बी हमारा लेटर है बिल्कुल क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ पे साइलेंट है। जैसे कोई वर्ड, ठीक, एग्जांपल में देखिए कोई वर्ड, जैसे DOUBT, ठीक है, DOUBT, इसको डॉट नहीं कहते, डाउट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डाउट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, डाउट, ठीक। डाउट, यहाँ पे देखिए टी से पहले हमारा क्या आया हुआ है, आप ध्यान देंगे तो टी से पहले क्या है, बी। इसका मतलब बी यहाँ पे जो हमारा लेटर वो क्या साइलेंट है, क्योंकि वो टी से पहले आया। हमने बताया था कि अगर बी, ठीक है, एम के बाद अगर बी दिखेगा तो वहां पे क्या होता है, बी साइलेंट होता है। लेकिन हमने एक रूल और भी बताया कि अगर टी से पहले, अगर टी से पहले बी आता है या बी के बाद टी आता है, तो वहां पे बी लेटर हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। ठीक है, और क्या हो गया, डाउट हो गया। और कोई सी, और भी बहुत सारे हमारे लेटर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, डेप्थ, डेप्थ हो सकता है, डी, हाँ डेप्थ पढ़ते हैं, लेकिन उसको पढ़ते क्या है, DEBT, डेप्थ, DEBT, इसको क्या पढ़ते हैं, डेट, ठीक, क्या पढ़ेंगे इसको, डेट। इसमें भी बी लेटर हमारा क्या है, साइलेंट है, ठीक है, बी लेटर हमारा क्या बिल्कुल है, यहाँ पे साइलेंट है। और भी कोई लेटर हमारे हो सकते हैं जहां पे हमारा बी साइलेंट हो। डाउटफुल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाउटफुल भी हो सकता है, डाउटलेस होता है, ठीक है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना कि अगर टी से पहले बी आएगा, ठीक है, कोई भी लेटर हो अगर टी से पहले बी आता है तो बी लेटर वहां पे क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि सी लेटर, सी लेटर कब साइलेंट होता है, जल्दी से राइट कर लीजिए। अच्छी चीज है, आप लोग राइट कर लीजिए इसको, ठीक है।
ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम लोग पढ़ते हैं सी लेटर साइलेंट क्या है। बी में कुछ नहीं था, बिल्कुल बस इतना से जानना है कि अगर आपको किसी भी वर्ड में आपको एम के बाद बी दिख रहा है, ठीक है, एम के बाद बी दिखेगा तो बी वहां पे साइलेंट होगा, और टी से पहले अगर बी दिखता है तो बी लेटर वहां पे क्या होता है, साइलेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सी लेटर हमारा साइलेंट कब होता है, साइलेंट सी। चलिए, रूल नंबर हमने 1 और 2 जाना, ठीक है। बी में केवल 2 रूल थे जिससे हमने जाना कि वो साइलेंट कब होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट सी। देखिए बहुत ही प्यारा सा रूल है, ठीक है, साइलेंट सी का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा रूल है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट सी, ठीक है, कि ये जो हमारा सी लेटर है, ठीक है, ये जो सी लेटर है कब साइलेंट होता है, इसमें देखते हैं हम लोग रूल फर्स्ट। जब किसी भी वर्ड में अगर आपको एस के बाद सी दिखेगा, ठीक है, जब कोई भी वर्ड होगा उसमें देखेंगे एस के बाद, यस के बाद अगर सी आता है तो सी लेटर वहां पे क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे कि साइलेंट लेटर सी, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि जो साइलेंट लेटर में सी कब साइलेंट होता है, तो देखेंगे आपके किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड है उसमें अगर एस के बाद अगर आपको सी दिखाई दे रहा है, यस के बाद सी दिखाई दे रहा है, तो वहां पे सी लेटर हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा, ठीक है, क्या होगा हमारा, साइलेंट होगा। अब इस चीज को हम लोग रूल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि कैसे वो साइलेंट है, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब किसी वर्ड में एस के बाद सी आए तो वहां पर सी साइलेंट होता है। साइलेंट होने का मतलब है कि उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, उसका हम उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो अगर एस के बाद अगर सी दिखेगा तो यहाँ पे सी लेटर हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा, ठीक है, मतलब उसका हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, नो प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बता दें आपको यस सी आई ई एन सी, ठीक है, तो अब देखिए यस के बाद सी दिख रहा है आपको, इसका मतलब कि सी लेटर यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, ठीक है। साइंस की स्पेलिंग देख लीजिए, यस सी आई ई एन सी। किसी भी वर्ड में अक्षर आप याद रखिएगा कि जो आई ई या तो किसी वर्ड में किसी भी वर्ड के बीच में आएगा तो आई के बाद ई आएगा या फिर ई के बाद आई आएगा, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखें, आई के बाद ई आ सकता है या ई के बाद आई आएगा, लेकिन कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आई आए फिर टी आए फिर ई आए, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है, उस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसे कहीं दिख रहा है तो समझिए कि टी क्या है, पहले ही है। जैसे भी आप रिसीव वर्ड देख लीजिए, RECEIV देख रहे हैं, तो ई के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए आई के बाद ई है और इसमें देखिए ई के बाद आई है, तो कहीं भी कोई लेटर हो तो अगर आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ और वर्ड लेटे आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा वहां पे कि क्या होगा, या तो ई के बाद आई आएगा या फिर आई के बाद ई आता है, इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो साइंस में देखेंगे तो हमने बताया कि यस के बाद अगर सी आएगा तो वहां पे सी लेटर हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है, साइंस हो गया। साइंस मीन्स जानते हैं क्या होता है आप लोग, साइंस मीन्स होता है विज्ञान, ठीक है। और कोई वर्ड, SCENT, अब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंट, जो परफ्यूम मारते हैं ना आप लोग, सेंट, इत्र, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इत्र कहते हैं, ये हमारा क्या है, सेंट,
सेंट मीन्स क्या होता है, इत्र। ठीक है, तो यहाँ भी आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ पे जो सही मीनिंग बन रही किसकी, SENT की, सेंट। देख रहे हैं यहाँ भी सी क्या हमारा साइलेंट है। लेकिन अगर ये यस नहीं होता तब यहाँ भी सेंट पढ़ते हैं, तब यहाँ पे क्या करेगा, ये अपनी मीनिंग देता। ठीक, SCENE, सीन, ये कहते हैं ये सीन अच्छी है। SCENE, सीन मीन्स क्या होता है, दृश्य। सीन मीन्स क्या होता है, दृश्य। ध्यान दीजिए, तो यहां भी हमारा क्या है, सी क्या है, साइलेंट है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जो हमारा सी लेटर है कब साइलेंट होता है। तो हमने बताया कि यस के बाद अगर सी आएगा तो सी लेटर वहां पे क्या होगा, साइलेंट होगा। चलिए आप इसको राइट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि साइलेंट लेटर डी, कि डी जो हमारा होता है कब साइलेंट होता है। ठीक है, फास्ट, चलिए राइट कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट लेटर डी, कि डी कब साइलेंट होता है। जल्दी से राइट कर लीजिए। चल देखते हैं आगे। तो साइलेंट लेटर डी, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, डी। यहीं पे अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। डी के बाद बन सकता है जब किसी वर्ड में डी के बाद, ठीक है, डी के बाद जी आए तो बना लीजिए यहीं पे। जब किसी वर्ड में डी के बाद जी आए तो वहां पर डी साइलेंट होता है। ठीक है, हमने बिल्कुल आपको उसी रूल पे ही हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया इसको। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि साइलेंट लेटर डी या डी कब साइलेंट होगा। तो हमने बताया कि जब किसी वर्ड में, कोई भी वर्ड हो, ठीक है, उसमें आप ध्यान देंगे कि डी के बाद अगर जी आएगा तो उस कंडीशन में वहां पर डी हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे कोई वर्ड EDG, ठीक है, EDG, तो डी के बाद आपको जी दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको डी के बाद जी दिख रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे डी का उच्चारण नहीं करना, डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। डी यहाँ पे बिल्कुल क्या है, साइलेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, एज। ठीक, और हमने आपको एक बात और भी बताई थी, क्या बताई थी, हमने एक बात आपको और भी बताया था कि यहाँ पे ई लेटर भी हमारा क्या है, साइलेंट है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हमारा ई आता है, ई हमारा वावेल लेटर आता है, तो भी क्या होता है, साइलेंट होता है। ये बात नहीं बताया गया था, तो फिर ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, हमने बहुत बार आपको बताया है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हमारा ई लेटर आता है तो भी क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, और कोई वर्ड BUDGET, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, बजट। क्या पढ़ते हैं इसको, बजट, बजट। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बजट। इसका मतलब कि यहाँ भी डी हमारा क्या है, साइलेंट है। यहाँ भी डी क्या है, साइलेंट है।
तो बस आप ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी वर्ड में कोई भी वर्ड होगा उसमें डी के बाद अगर जी दिखेगा, डी के बाद जी दिखेगा तो वहां पे डी लेटर हमारा क्या होगा, साइलेंट। या ऐसे भी कह सकते हैं जी से पहले डी, जी से पहले डी आएगा तो वहां पे डी क्या होगा, साइलेंट होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे, आप उसको क्या कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, राइट भी हो सकता है, बिल्कुल, RIDG राइट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं साइलेंट लेटर, क्या पढ़ेंगे हम लोग, जी, ठीक है, कि जी कब साइलेंट होता है। जल्दी से राइट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे जी साइलेंट होने की क्या कंडीशन है। देखिए जी साइलेंट होने की दो कंडीशन हमारी बनती है। क्या बनती है, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि अगर आपको एन से पहले जी दिखे तभी वहां पे जी साइलेंट होता है, या किसी भी वर्ड में अगर जी के बाद एच, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर देखते हैं जी एच आता है या जी एच टी आता है, ठीक है, तो वहां भी जी का उच्चारण हम नहीं करते, जी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो हमने क्या सीखा कि यन से पहले अगर जी आता है तो वहां पे जी साइलेंट होता है, या किसी भी वर्ड के लास्ट में जी एच या जी एच टी आता है तो वहां भी क्या होता है, जी हमारा साइलेंट होता है। दो रूल हमने बिल्कुल सीख सकते हैं इससे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, जब किसी वर्ड में एन से पहले एन से पहले जी आए तो तो वहां पर जी साइलेंट होता है। जी लेटर कह सकते हैं, समझ आइए, जी लेटर है, जी लेटर साइलेंट होता है, ठीक है। क्या आपको ये रूल नहीं समझ में आया? अगर रूल नहीं समझ में आते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तो मैं बताया कि जब किसी वर्ड में, ठीक है, एन से पहले आपको देखेंगे एन से पहले जी आएगा तो वहां पर जी क्या होगा, बिल्कुल साइलेंट होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, तो आगे देखिए, साइन, SIGN। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, शाइन पढ़ेंगे। यहां भी हमारा क्या है, जी लेटर क्या है, साइलेंट है, ठीक। इसको हम क्या पढ़ेंगे, शाइन। अब इसको बड़े समय मत पढ़ दीजिएगा, किसमें हमने बताया था कि यस को भी पढ़ने की क्या क्या कंडीशन है, ठीक है, या कैसे पढ़ते हैं, ठीक। सिग्नेचर भी ले सकते हैं, बिल्कुल सिग्नेचर ले लीजिए, साइन हो गया, सिग्नेचर हो गया, और भी कोई वर्ड हो सकते हैं, हमारे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। RAIGN, इसको भी क्या पढ़ेंगे, रैन, ठीक। यहाँ भी देखेंगे कि हमारा है REIGN, यहाँ भी क्या हमारा जी साइलेंट है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि कोई भी हमारे क्या हो, कोई भी हमारा लेटर हो या हम कह सकते वर्ड है, उस वर्ड में देखेंगे कि एन से पहले, अगर आपको जी दिखता है, एक्सेप्शन के लिए एक दो वर्ड आपको अगर मिल जाए कहीं तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अधिकांश जो हमारे लेटर्स होंगे उस, या वर्ड हम कह सकते हैं वर्ड हैं, उसमें देखेंगे कि अगर एन से पहले जी आएगा तो जी हमारा बिल्कुल क्या होगा, वहां पे साइलेंट होगा, ठीक। और इसमें हम एक आपको और बता देते हैं रूल नंबर 2 देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन रूल है और बहुत ही अच्छा है भी, ये आसानी से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि जब किसी वर्ड के
अंत में, अंत कहने का मतलब लास्ट में, ठीक है। जब किसी वर्ड के अंत मतलब लास्ट में क्या आपको दिखे, जी एच या GHT आए आए तो 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 वहां पर तो वहां पर भी तो वहां पर भी भी जी साइलेंट होता है, जी साइलेंट होता है। देखिए आपको क्या बात समझ में आई। हमने बताया कि जब किसी वर्ड के अंत में आपको GH दिखेगा, ठीक है, या GHT दिखेगा, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो जी लेटर होगा बिल्कुल साइलेंट होगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देखिए, HIGH, इसको क्या पढ़ेंगे, हाई, ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे, हाई। तो क्या यहाँ पे हम ज में उच्चारण या फिर जी का उच्चारण कोई हो रहा है इसमें, देखिए नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि जी यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। और भी वर्ड आप ले सकते हैं, EIGHT, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आया, GHT आया, इसको क्या पढ़ेंगे आप, एट, एट। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे GH हमारा क्या है, साइलेंट है, देख लीजिए मैंने कहा बताया आपको, GH देख लीजिए। और भी वर्ड ले सकते हैं, FIGHT, तो क्या हो गया, फाइट, फाइट मीन्स लड़ना, ठीक है, इट मीन्स आर्ट। तो यहाँ भी देख रहे हैं GHT आ रहा है। तो हमने बताया कि जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको क्या दिखेंगे, GH दिखेगा या GHT दिखेगा, तो वहां पे जो जी लेटर होंगे हमारे क्या होंगे, साइलेंट होंगे। इस तरीके से हमने पढ़ा साइलेंट लेटर जी भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक। अब हमारा एक लास्ट बचा रूल, जिसके एक ही रूल है, ठीक है, इसको भी हम अच्छे से जान लेते हैं। और कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में पूरा जो साइलेंट लेटर है जितने भी हैं सब बता दी जाएगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि छोटा सा वीडियो हो तो आप जल्दी से इसको देख लें और अच्छे से समझ में आए। बहुत लेंदी वीडियो जल्दी आप देखना नहीं चाहते हैं ना, इसलिए हम ज्यादा बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। तो जब किसी वर्ड में एन से पहले अगर जी आएगा तब भी वहां पे साइलेंट होगा, या किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर GH या GHT दिखता है तब भी आप समझ जाइए कि वहां पे जो जी लेटर हमारा क्या साइलेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज का लास्ट रूल H का, ठीक है। H साइलेंट कब होता है, ठीक है, जल्दी से आप राइट कर लीजिए, ठीक है, आगे बढ़े। ये हमारा रूल नंबर 2 था, इसको रूल नंबर 2 लिख लीजिए। ये हम लोग पढ़े थे साइलेंट लेटर जी में, रूल नंबर 2 पढ़ा था हमने, रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 2 था। अब हम लोग पढ़ेंगे H साइलेंट, कि H साइलेंट होने की क्या कंडीशन है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि जो H हमारा लेटर होता है ये कब साइलेंट होता है। तो जब किसी भी वर्ड में, ठीक है, जब कोई भी वर्ड होगा, जब किसी वर्ड में वावेल के पहले, वावेल वावेल के पहले पहले H आए तो H आए तो H साइलेंट होता है, H साइलेंट होता है हमने क्या सीखा, जब किसी भी वर्ड में वावेल के पहले H, जितने भी आपके वावेल कौन होते हैं, A E I O U, ठीक है। तो जो वावेल होते हैं, अगर वावेल से पहले अगर हमारे H आते हैं तो वहां पे H हमारा बिल्कुल क्या होगा, साइलेंट होगा, मतलब इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में
HOUR, ठीक। ओ से पहले आप ऐसे करो वरना ये समझ जाओगे आप। ओ से पहले ओ हमारा क्या है, वावेल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, वावेल है। ओ लेटर हमारा क्या है, वावेल है, ठीक। उसके पहले हमारा क्या एच आया, इसका मतलब कि एच यहाँ पे क्या होंगे, साइलेंट होंगे, बिल्कुल इनको बोलना वाला नहीं है, ठीक है। मतलब इनको वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। जो जब ये 5 वावेल होंगे, ठीक है, तो एक कॉन्सोनेंट की कोई औकात नहीं है ना कि वो उसके सामने बोल दे, ठीक। 5 लोग गिरा के मारेंगे इसको, ठीक है, इसीलिए बोलता नहीं, बिल्कुल चुप है बेचारा, ठीक है। अब इधर देखिए HEIR, देख लो, ठीक। अब इसमें भी क्या हुआ कि दो साथी मिले हुए हैं और ये दोनों देखेंगे अलग अलग है। दो कॉन्सोनेंट तो हैं लेकिन दोनों में कोई बन नहीं रही, दोनों के दोनों बिल्कुल क्या अलग है, लेकिन ये वावेल दोनों देखो मिले हुए हैं, इसीलिए इनकी औकात नहीं होती ये कुछ बोल दे, बोलेंगे दोनों पटक के मारेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे एच हमारा क्या है, साइलेंट है। और हमने आपको क्या बताया कि अगर वावेल से पहले एच आता है, तो जितने वावेल, अगर वावेल से पहले हमारा एच आएगा तो एच क्या होगा, साइलेंट। इसका मतलब कि हम यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ये हो जाएगा एयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, आवर, आवर, ठीक है। आवर मीन्स घंटे, ये मीन्स क्या होता है, सिंहासन या उत्तराधिकारी कह सकते हैं। और अगर हम देखें ध्यान से तो और भी वर्ड हो सकते हैं हमारे, HONEST, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। तो अब यहाँ भी ध्यान दीजिए कि क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ओ आ रहा है ना, ठीक है। ओ के देखिए यहाँ पे वावेल से पहले हमने कहा कि वावेल के पहले एच आए, तो वावेल से पहले एच आ रहा है, एच यहाँ पे हमारा क्या है, साइलेंट है, ठीक। और ये हमारा क्या है, वावेल है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। तो और भी वर्ड हो सकते हैं हमारे, तो ऐसे आप बहुत सारे वर्ड को आप पढ़ने का प्रयास करिएगा, उसमें देखिएगा कि अगर वावेल से पहले अगर आपको एच दिखेगा तो एच क्या होगा, साइलेंट। हाँ 1 2 3 4 अगर आपको एक्सेप्शन मिलते हैं तो एक्सेप्शन को आप छोड़ के बाकी चीजों पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में आपको एक्सेप्शन बहुत मिलेंगे, अपवाद बहुत मिलते हैं ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर कर दें, ठीक है। आप बिल्कुल आसान तरीके से सारी चीजों को सीख सकते हैं, बेसिक से कंपटीशन लेवल तक का, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।